दोस्तों, स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में यूपी स्पेशल के बारे में। बच्चों, आपको मैं बता दूं कि भले ही वीडियो आपको देर से मिलती है, लेकिन जो भी वीडियो मिलेगी या जो भी कंटेंट मिलेगा आपको बहुत ही सटीक मिलेगा, क्योंकि हम सब लोग जो तैयारी कराते हैं, ठीक है, तो बहुत ही एक छोटे से वीडियो में बहुत ही अच्छा कंटेंट और बहुत ही सरल भाषा में हम सब लोग तैयारी कराते हैं। तो चलते हैं अपने सीधे उन्हीं छोटे छोटे पॉइंट या सरल पॉइंट की ओर। जैसे कि बात करेंगे कि नलकूप के बारे में, तो यहाँ पे जब नलकूप का जिक्र हो ही गया तो इसका देख लीजिए, बहुत ही फेमस है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप। फर्स्ट नंबर पर अगर पूछ लिया जाए तो क्या है आपका? नलकूप है। ठीक, ये पिछली बार आर ओ में जो है ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था। इटावा जिला किस लिए फेमस है? तो वो आपका अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। अच्छा बच्चा, अवनलिका की बात करेंगे। अवनलिका क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई बाढ़ है या नदी आए, तो क्या हो जाता है कि बाढ़ या नदी जो भी उसका पानी होता है तो क्या करता है कि वो जो है अपना रास्ता खुद बना लेती है ना। तो जो खुद रास्ता बनाती है नाली टाइप का, तो वो आपका अवनलिका कहलाती है। तो ये चीज़ जो है आपका कौन सा जिला प्रभावित है अवनलिका से? तो वो आपका इटावा जिला। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अवनलिका से आप पूरी तरह जो है रूबरू हो गए होंगे। तो अब बात करेंगे बुंदेलखंड जिले के बारे में कि यहाँ पे क्या है। हल्दी, कपास और उत्पादन, ये जो है आपका बुंदेलखंड जो है इसके लिए फेमस है। बात करेंगे गन्ना, तो इसमें क्या है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल। पहली बात तो ये कैश क्रॉप है, ठीक है। कैश क्रॉप जैसे आपका गन्ना हो गया, जूट हो गया, ठीक है, कपास हो गया, क्या सब ये कैश क्रॉप है ना। तो ये जो है आपका सर्वाधिक नकदी फसल, ये एक तो आपका ये क्वेश्चन होगा। दूसरी क्वेश्चन ये है कि जो है आपका सब फर्स्ट नहीं कह लें कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन देख कह लें तो वो आपका क्या क्या है? यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, गन्ना हो गया आपका, आलू हो गया, ठीक है। धान की अगर बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। ये सब जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। आगरा के बाद में बात कर लेंगे, तो इसमें आलू निर्यात जोन है ये आगरा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगर आलू को आपको ध्यान आ जाए तो आलू से आपको ध्यान आएगा दो जिले, एक तो आपका फर्रुखाबाद और एक जौनपुर। तो आपको कहीं पर कोई भी अगर एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होता है तो उसमें अगर पूछा जाए कि जौनपुर और फर्रुखाबाद दोनों आलू के लिए बहुत ही मशहूर हैं, लेकिन अगर उसमें से पूछ लिया जाए कि फर्स्ट सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आपको कौन सा टिक लगाना है? फर्रुखाबाद, फिर उसके बाद जौनपुर। ठीक, क्योंकि बच्चा बहुत कन्फ्यूज रहेगा, क्योंकि फर्रुखाबाद में भी बहुत आलू का उत्पादन क्षेत्र है और आपका जौनपुर भी जो है आलू का बहुत ही उत्पादन क्षेत्र है। तो आप जो है इस एग्ज़ाम बूस्टर चैनल पर पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा बहुत ही सटीक जानकारी दी जाएगी। तो आपको बता दें कि फर्स्ट नंबर पे आपका फर्रुखाबाद है, फिर उसके बाद जौनपुर है। ठीक, तो यहाँ पे आपको छोटी जानकारी थी जो इस छोटे छोटे सरल भाषा में हमने आपको देने की कोशिश की। अब बात करेंगे उद्योग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। ठीक, एक क्वेश्चन और है। अब जब उद्योग के बारे में बात ही हो गई तो बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा जिला जो है इंडस्ट्रियल के लिए फेमस है? तो आपको बता दें कानपुर। ठीक, कानपुर। और अब बता दें बच्चों, आपको बता दें, मैं उस दिन गया था कानपुर, तो वहाँ पे एक थोड़ा रियलाइज़ किया था कि सबसे ज़्यादा अगर मसाले की बात की जाए, मसाला वहाँ पे बहुत ही उत्पादित एक मार्केट लगता है वहाँ पे कानपुर में, तो वो बहुत ही फेमस है मसाले के लिए। ठीक, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ये कहाँ पर है? तो ये कानपुर। ये भी एक क्वेश्चन आपका है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1974 में। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, पता है किसमें? सामान्य व्यापार कर से। ठीक, अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी अगर आपका आय सबसे ज़्यादा कहीं से मिलता है तो वो आपको कहाँ से मिलता है? सामान्य व्यापार के कर से। ठीक, अब आपको बता दें कि जो आपका चुंगी कर है, एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, चुंगी कर। ये चुंगी कर किस कर से संबंधित रखता है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कृत्रिम अंग का निर्माण निगम, ये आपका कानपुर है। ठीक, और कानपुर किसके लिए फेमस है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जैसे एक आपको बता दें कि गन्ना उत्पादन,
गन्ना, इसमें बच्चा 2 क्वेश्चन होते हैं, एक तो गन्ना अनुसंधान केंद्र है, एक गन्ना अनुसंधान जो ब्रीडिंग होता है ना, यानी जो बीज तैयार किया जाता है, ठीक, वो कहाँ पर पड़ता है, ये दोनों जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है तो 19वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक, किससे, 19वीं पंचवर्षीय। अब पंचवर्षीय की बात की गई है तो आप 2-3 क्वेश्चन अपने माइंड में तुरंत जो है रिवाइज करिए। फर्स्ट पंचवर्षीय किस पर आधारित है, तो किस पर है, हैराल्ड डोमल पर, ठीक। सेकंड किस पर है, महालनोबिस पर। गरीबी हटाओ का नारा, ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, सॉरी पंचवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे जो काफ़ी फेमस है और बहुत ही पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट कब लागू हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को। अब 2008 को कौन सा हुआ, तो ये तो हुआ नहीं। अब उसके करीब जाइए कि 2009 में कब हुआ, तो वो आपका जो आपका 2009 में क्या हुआ, तो 2009 में आपका जो एक एक्ट आया था, कौन सा पता है, शिक्षा से जो हुआ था, वो आपका 2009 में आया था, ठीक। अब एक बात कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में, कौन सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। गीडा बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गीडा यानी कहाँ पर है, गोरखपुर में। औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक, गीडा का ये आपका हिंदी का फुल नेम है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, ये 1960। बच्चा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कुछ ना याद करो, लेकिन जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट बेहतरीन एकदम कंठस्थ कर लो, याद कर लो, रट लो, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपको कहीं नहीं मिलेंगे तो ये सारे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन अगर मिलान में मिलेंगे तो आपको आरओ से जो है रूबरू वहाँ पे होंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आरओ में पूछे जाते हैं। हालांकि 1 फैक्टर नहीं पूछता है, लेकिन जो है जो आपका मिलान सुमेलित वाले क्वेश्चन होते हैं, मिलान क्वेश्चन होते हैं या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT, ये कहाँ पर है आपका, इलाहाबाद है, ठीक। अब एक इलाहाबाद से क्वेश्चन आपको याद आया कि सबसे ज़्यादा जो आबादी कहाँ पर है, तो वो आप किस ज़िले में है, तो वो आपका इलाहाबाद में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है आपका, सहारनपुर में है। अब बात करते हैं कि बहुत ही फेमस ये जो भी आने वाले पॉइंट हैं, क्योंकि ये बच्चा कहीं ना कहीं कोई भी अगर एग्ज़ाम हो सब में पूछा था। जैसे कि खेल का सामान किस लिए फेमस है, तो मेरठ में खेल का सामान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्ति कहाँ पर, मथुरा में। अब एक क्वेश्चन आ गया, मथुरा से आपको बच्चा बता दें कि आपको पढ़ने की ट्रिक क्या है। मोटिवेशन तो बहुत सारे लोग देते हैं, आज बड़े बड़े चैनलों पर देते हैं मोटिवेशन, लेकिन मोटिवेशन कहाँ से निकल के आता है, आप में निकल के आता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, ये आपका मोटिवेशन है। मोटिवेशन सुन के आप मोटिवेट नहीं होंगे, आप जितना मेहनत करेंगे, ठीक है, वो आपका मोटिवेशन है, ठीक। तो कहीं ना कहीं जो आपका, जैसे मान लीजिए कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हैं या कोई आपका टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जो उस पर आप क्या करें, स्टडी करें। जैसे कोई चीज़ जैसे आपने पढ़ा, जैसे कि आपका याद आ गया कि पीतल की मूर्ति कहाँ के लिए फेमस है, तो मथुरा की पीतल की मूर्ति बहुत फेमस है। अब आपको अगर आप मोटिवेट हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, तो मथुरा से एक पॉइंट और याद होगा आपका। कौन सा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपको बताना होगा कि वो कौन सा पॉइंट है। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉइंट जो है, जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे आपका कम, जो सबसे ज़्यादा आपका बारिश होता है कहाँ पर होता है, मथुरा साइड में। सबसे कम कहाँ पर होता है, वो आपका गोरखपुर में। ये आपका पॉइंट था। तो आप करोड़ों का जो है ये आपका जो इनाम था वो हार गए, ठीक। तो इसलिए जो है आपको बच्चों अच्छे से पढ़िए, ताकि जो है आपको एग्ज़ाम में सफलता मिले, ठीक। तो ये आपका पॉइंट था। अब बात करते हैं दिया सलाई उद्योग, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, बरेली में पड़ता है। उर्वरक के लिए आंवला और फूलपुर। अब बच्चा उर्वरक से आपका एक चीज़ और याद आया होगा, कौन सी चीज़, फिर से 1 करोड़ का इनाम है, बताइएगा। उर्वरक जो होती है ये किस क्रांति में आती है, ये आप बताइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्रांतियाँ होती हैं उसमें जो है उर्वरक
किस क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है? क्या क्रांति, कौन सी क्रांति है जिसमें उर्वरक का अध्ययन किया जाता है? ये आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में, तभी आप करोड़पति बनेंगे। ठीक, अब औला, जितने भी अभी तक हमें जितने पॉइंट पढ़ाए हैं सबको भूल जाइए, एक साइड रख लीजिए। लेकिन ये भैया अपना औला वाला साइड एक ही मेन पेज पे उसको रखिए, क्योंकि ये प्रतापगढ़ में मिलता है। ठीक, तो ये जो है वो याद रखना, बहुत ही पूछाता है। रबड़, मोदी नगर, ये ज़्यादा नहीं पूछाता, लेकिन ये औला वाला बहुत पूछाता है क्वेश्चन। पॉलीफाइबर, ये आपका बाराबंकी। वाह, बाराबंकी से याद आ गया। बाराबंकी में क्या, किस लिए जिला फेमस है? बच्चा बता दें आपको, अफीम के लिए। यहाँ पे अफीम की खेती बहुत होती है, इसलिए बाराबंकी जो है अफीम के लिए प्रसिद्ध है। विस्फोटक, कानपुर। ठीक, ताले के लिए अलीगढ़। वाह, वो ताला, सबसे बड़ा ताला अगर बात करें तो कहाँ का, जो आपकी अयोध्या में हुआ था, कहाँ पर, कहाँ के, कौन सा व्यक्ति बनाया था और कहाँ बनाया गया था? तो अलीगढ़ में ही बनाया था। ठीक है। एल्युमिनियम किसके लिए? रेडकूट। कांच की चूड़ियाँ, फिरोजाबाद। बहुत सही। चमड़े का सामान आपका कानपुर में चमड़े की फैक्ट्री बहुत है, सबसे ज़्यादा। प्लाईवुड, नजीबाबाद, सीतापुर। ठीक, बच्चों आपको बता दें, जो छोटा मोटा जो अपने आसपास जिले हैं वो तो कम से कम याद रखो, वो तो क्वेश्चन ना गलत करो। तो प्लाईवुड है। ठीक, मेरठ है। सब मान लीजिए कि मेरठ में मेरे पापा रहते हैं, सीतापुर में प्लाईवुड का काम मेरे दादाजी किए हैं, ऐसे रिलेट करके याद रखो जो आपके काम आएंगे। कागज़ और लुगदी, ये कहाँ पर है? सहारनपुर। अब एक सहारनपुर को आपको याद होगा कि सहारनपुर क्या है। तुरंत माइंड में क्लिक करो कि ये चार्ट तुरंत बना लो कि सबसे जो आपका उत्तरी जिला कौन पड़ता है? सहारनपुर पड़ता है। सबसे दक्षिणी कौन पड़ता है आपका? सोनभद्र पड़ता है। आप सोनभद्र से आपको याद होना चाहिए कि सोनभद्र में कितने जिले टच करते हैं? 4 जिले टच करते हैं। कौन कौन करते हैं ये आप बताइएगा। फिर पूरब में कौन होता है? बलिया होता है। फिर इधर कौन सा होता है? शामली होता है। ये सब याद करिएगा। जब कभी भी बलिया आपको याद आ जाए तो बलिया से क्या करेंगे आप? बलिया से आपको याद हो जाना चाहिए कि जो बिजनौर है, बिजनौर क्या है? बिजनौर से गंगा जो अपनी होती है वो प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। तो कोई भी पॉइंट अगर आए तो आपको कमेंट जो है याद रखें, ताकि आपको क्या है, जो माइंड अपना है आपको फिर बता दें। आप सब लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़ते लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि जो अपना माइंड होता है इसमें एक जैविक घड़ी है, जितना सेट कर लेंगे उतना ही सेट रहेगी। ठीक, तो अच्छे पॉइंट सेट करिए इसमें। जैसे कि हाथ की छपाई किस लिए? फर्रुखाबाद। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत हलवा है। ये जो अपना बिहार में जो कौन सी पेंटिंग है, ये आपका मधुबनी पेंटिंग। ठीक, ये किस लिए फेमस है और इसमें कौन कौन से चित्र बने हैं और इसमें क्या क्या आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लकड़ी के खिलौने, रेशम, वाराणसी। ठीक, घंटों की नगरी क्या कहाँ कहलाते हैं? वाराणसी में कहलाता है। टेराकोटा, गोरखपुर। ठीक, गोरखपुर से अभी बताया था कि सबसे जो है कम बारिश होती है। चीनी मिट्टी बर्तन में, चिनाहट। बच्चों याद रखना, जो गोरखपुर और मथुरा में है, तो इसमें एक डाउट है, इसमें ये याद रखना कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है और कहाँ पर कम। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। काष्ठ पादुका, खड़ाऊ, पीलीभीत। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। कुछ नहीं याद करो, आपको बता दें, मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन याद करो। एक तो आपका काष्ठ पादुका हो गया, पीलीभीत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीनी मिट्टी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेराकोटा भी इंपॉर्टेंट है, हाथ की छपाई भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लाईवुड जो जहाँ पे पापा अपना प्लाईवुड खोलते थे, चमड़े का ये तो सबको पता है कि चमड़ा लोग चमड़े से मारते हैं कानपुर में, कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका औला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खेल का सामान तो मेरे ढाई अपने पापा वहाँ रहते हैं। चीनी मिट्टी बर्तन चिन्हाट में। वाह, लखनऊ जाइए वहाँ पे चीनी की मिट्टी देखिए। काष्ठपादिका पीलीभीत। मिट्टी के बर्तन खुर्जा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिट्टी के बर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब छोटे छोटे हम सब लोग थे तो क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन से ही खेलते थे। तो कहाँ पर? खुर्जा में। ठीक, जरी किस लिए फेमस है? बरेली में। इत्र व तेल, वाह, कन्नौज में। कलीन कहाँ पर है? तो भदोही में है। भौतिक संरचना और भूगोल एवं पर्यावरण के बारे में, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा स्थान है आपका? चौथा। फर्स्ट कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जनसंख्या की बात कर लें तो उसमें क्या है? फर्स्ट नंबर पर आपका कौन सा है? यूपी है। मृदा और नलिका अपर्दन सर्वाधिक, अभी आपको बहुत अच्छे से बताया है, इटावा। देखो यहाँ पे आपका कन्फर्म हो गया बच्चा, सर्वाधिक वर्षा जो होगी वो कहाँ पर होगी? गोरखपुर में।
सबसे कम वर्षा कहाँ होगी आपकी? मथुरा में। सॉरी, जो गलती हुई उसको माफ़ करना, क्योंकि यहाँ जो है हमने क्या किया, क्वेश्चन को क्लियर कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना। सर्वाधिक नम भूमि सोनभद्र और सबसे कम नम बागपत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, इस पॉइंट को। उत्तर से दक्षिण का अनुक्रम देख लीजिए। सिद्धार्थ नगर, फिर पंत कबीर नगर, फिर उसके बाद अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश का विशाल मैदान गंगा गंडक नदियों के मध्य स्थित है। बहुत सही बात है। ये सब का सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट में आएंगे। उत्तर प्रदेश की जलवायु कौन सा है? समशीतोष्ण है और उष्णकटिबंधीय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय है। पूछेगा कि उत्तर प्रदेश ना पूछे तुम्हारी जलवायु कौन सी है, तो समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय, क्योंकि तुम उत्तर प्रदेश में रहते हो। वायु उत्पादन में सबसे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? पश्चिम उत्तर प्रदेश। कौन सा है? पश्चिम में जो आपके जिले पड़ते हैं वो आपके क्या है? पश्चिमी जिले हैं। एगुक पार्क कहाँ पर है? हापुड़ है, सहारनपुर है, लखनऊ और वाराणसी। आप देख लें थोड़ा नदी तंत्र के बारे में, ज़्यादा नहीं, बहुत ही छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगे। और बच्चों बता दें आपको, बहुत ही छोटे छोटे मैं वीडियो से आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे आपको बता दें कि आने वाले 2-3 महीने में आपको पूरा स्पेशल यूपी स्पेशल के बारे में कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप से एक रिक्वेस्ट है कि इसका जो है आप नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जहाँ पर मैं करा देता हूँ ना उसको पॉइंट डाल करके वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे नदी तंत्र है, नदी तंत्र के बारे में देखा जाए, गंगा बिजनौर जिले में यूपी से प्रवेश करती है और कहाँ निकलती है? अभी आपको बताया था, बलिया में। कहाँ पर? बलिया में। गंगा कन्नौज से वाराणसी के बीच सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ पर? पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किस जिले से क्या है प्रदूषित गंगा है? तो कन्नौज से वाराणसी के बीच में। जो आपका फर्स्ट वाटर वे प्रयागराज हल्दिया, ठीक, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है, जो कि कितने जिलों से? तो आपका 28 जिलों से ये करती है। 29 जिलों में बहती है क्या? यमुना। ये किसकी सहायक नदी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहती हुई गंगा के दाएं से प्रयागराज में क्या करती है? मिलती है। इसमें हमीरपुर के पास बेतवा बांदा के पास केन नदी मिलती है। यह सहारनपुर के फैजाबाद से यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ पर? सहारनपुर के फैजाबाद से यूपी प्रवेश करती है। कौन सा? यमुना गंगा नदी। पूछेगा यमुना कहाँ से प्रवेश करती है? तो सहारनपुर से। कहाँ पर? फैजाबाद से, यूपी में, है ना। शारदा काली पीलीभीत जिले में प्रवेश कर सीतापुर के पास घग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक। गोमती गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। कहाँ पर? गोमती में, है ना। सिंचाई के बारे में थोड़ा देख लो। केन बेतवा लिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका उसमें टीवी में भी प्रचार होता है, केन बेतवा लिंक। भाई आपको क्या बताएं, याद रखना, किसी न किसी बहाने से याद रखो। नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है ये तीनों केन बेतवा लिंक। सर्वप्रथम 1830 ईस्वी में पूर्वी यमुना नहर से 1854 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ। सिंचाई देख लीजिए, सबसे ज़्यादा नलकूप, फिर उसके बाद नहर, फिर उसके बाद कुएँ। कहाँ पर? यूपी में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? नलकूप, दूसरा आपका नहर, फिर कुएँ से। देश में नलकूप की सिंचाई कितनी होती है? शुरुआत कब हुई? 1930 में शुरू हुई। सर्वाधिक नहर की लंबाई रायबरेली में है। निचली गंगा नहर कौन सा है? 1878 में नरौरा में गंगा से निकाली गई है। सर्वाधिक लंबी नहर तो आपका शारदा नहर है। माता टीला, राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई परीक्षा बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी है। आप बच्चों इस वीडियो को देख करके ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद।